हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ता चार्ट ऑफ द वीक में मैंने ढूंढ के लेके आया हूं आपके लिए 14 साल का ब्रेकआउट वाला स्टॉक, जिसमें मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है और प्राइस भी स्टॉक का 65-70 के आसपास है। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट का जो फूस है इस सेक्टर में वो ध्यान देने वाली है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो क्रियाक्रम चल रहा है इंडिया में, तो इसमें ये सेक्टर पार्टिसिपेट और ये स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कौन सा कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, उसका फंडामेंटल क्या है, डिटेल चार्ट के एनालिसिस होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को जो अभी देख रहा हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ, बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को तो जब भी कभी मैंने नया वीडियो चैनल का ऊपर लेके आओ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बिना टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट फंडामेंटल देख लेता हूं, कंपनी करता क्या है। जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड। तो नाम सुन के तो आपको पता ही लग गया है, ये फोर्जिंग कंपनी मतलब फोर्जिंग का कारोबार में है। प्राइमरी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन स्टील फोर्जिंग एंड ऑल्सो कैटर्स टू द नीड्स ऑफ ऑयल गैस रिफाइनरीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके लिए कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है। तो और प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट में है फ्लांजेस, फोर्स्ड फिटिंग्स, इंजीनियर पार्ट्स, स्टेनलेस स्टील फ्लांजेस, हाई प्रेशर फ्लांजेस, क्रैंकशाफ्ट, बॉडी बोनेट, हाइड्रोलिक फिटिंग्स, फोर्ज कंपोनेंट, क्रिसमस ट्री कंपोनेंट, टॉप डेक कवर, स्टाफ एंड थ्रेडेड फ्लांज, ब्लाइंड फ्लांज, वाइल्ड डेक। मतलब जो इंडस्ट्री में जितना भी सारे फ्लांजेस फोर्ज मटेरियल यूज होता है, क्रैंकशाफ्ट, ये इसको कारोबार में है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 14,400 मेट्रिक टन पर एनम और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो मुंबई में है, थाने में। और कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंपनी नॉट ओनली डोमेस्टिक, ग्लोबल में भी जाने पहचानी है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी TSSA Canada and enlisted with the EIL Engineer India Limited, also an approved vendor of Kuwait Oil Company, KOC, Ministry of Defense Ordnance Factory, Product Development of Oman LLC, and moreover HMFL is an approved manufacturer of pipes fitting flanges by Sasol Technology, South Africa. Company has a presence in country in USA, Europe, Mexico, Canada and Australia, which are mainly engaged in distribution of pipes, industrial valves, other fitting, and furthermore company also started dealing domestic market। मतलब डोमेस्टिक का साथ साथ कंपनी का एक्सपोर्ट प्रेजेंस बहुत खास है। और रेवेन्यू ब्रेकअप ये देख रहा हो आप, ठीक है। तो कंपनी का तो बिजनेस पता चली गया आपको। मार्केट कैप है 178 करोड़ का, ओनली स्मॉल कैप कंपनी है। 178 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस चल रहा है अभी 84.8 का आसपास। स्टॉक का पी देखोगे 23.1 है, जहां इंडस्ट्री पी ही 20 है। और कंपनी का ROE देखो 7.05% ROE है। और कंपनी का अगर डेप्ट का बात करूं तो 56 करोड़ का डेप्ट है, वहां पे प्रॉफिट 7 करोड़ का आसपास है। तो प्रॉफिट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1.08 है। और एक ही खराब चीज मेरे को कंपनी का लगा, जो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग ओनली 28.1 है, ये सबसे मेरे को खराब लगा। ये जो है कौन सा है, बाकी सारे चीज अच्छा है, प्रोस है कि कंपनी CAGR भी कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 55.9% CAGR ओवर लास्ट 5 साल में, इतने CAGR दिया है कंपनी ने। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है और अच्छा कारोबार से जुड़ी हुई है। और ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में मैं देखा होगा भारत फोर्ज भी मैंने दिया था चार्ट ऑफ द वीक में, रामकृष्ण 4G भी दिया था, महिंद्रा CIE भी दिया था, अभी दे रहा हूं मैं हिल्टन मेटल 4G। तो ये सेक्टर मेरे को काफी पसंद आ रहा है आने वाले टाइम के लिए। और कंपनी का अगर प्रॉफिट का बात करूंगा तो नेट प्रॉफिट देखो, कंपनी जहां लॉस में चल रहा था 2020 में 2021 में, वहां से कंपनी प्रॉफिट में है अभी 1 करोड़ 1.1 करोड़ का आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। ये मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया, वो है टेक्निकल। इसका टेक्निकल काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे जब लिस्टिंग हुआ था कंपनी ये 2007 का आसपास, 2008 में जब लिस्टिंग हुआ था, जो प्राइस था 71.63, ये प्राइस का ऊपर इतना दिनों से कंसोलिडेशन किया, चला ही नहीं। और 2023 का ये जनवरी, 2022 का दिसंबर महीने में एक बार ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट का बाद फिर फॉल्स हुआ। लेकिन फिर से जब ब्रेकआउट दिया वो अच्छा लेवल में जाके बड़ा कैंडल बनाया है।
और अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो डेली चार्ट में देखो ये RSI 60 का आसपास आके फिर वहां से ऊपर का तरफ जाने का मूव कर रहा है। वीकली चार्ट में भी RSI 60 का ऊपर है और मंथली चार्ट में भी RSI 60 का ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है स्टॉक और अच्छा वॉल्यूम का साथ स्टॉक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो अभी इसका टारगेट अगर देखो तो टारगेट निकालने के लिए मैंने ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। इसका रेजिस्टेंस था 68 और 70 और ये था 7, तो 70 माइनस 7 मतलब हो गया 63। तो यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर भी अगर देखूंगा तो 68 प्लस 60 मतलब 128 का ऊपर मेरे को इसका टारगेट दिख रहा है। और स्टॉप लॉस का बारे में बात करूं तो स्टॉप लॉस ये जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है यहाँ पे आप रख सकते हो 74.47, जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है इसको रख सकते हो आप टॉप लॉस। मतलब यहाँ से 10 पॉइंट नीचे हो जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट आ जाएगा 120, मतलब यहाँ से डबल। ओके, तो ये है इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। वीडियो कैसा लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाओ चैनल